नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। और जैसा कि आप सबको विदित है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टिकटें वितरित कर दी और इसी बीच जो भादरा की बीजेपी की सीट की जो प्रत्याशी की जो कयास लगाए जा रहे थे, उस कयास में संजीव बेनीवाल जी को टिकट मिली। इसी बीच अब एक तरीके से धीरे धीरे विधानसभा भादरा के समीकरण बदलना शुरू हो गए। इसी बीच अब कई निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में आएंगे, कई पार्टियों से प्रत्याशी भी अपने अपने, जैसे बसपा, कांग्रेस या अन्य पार्टियां अपने जो उम्मीदवार है वो चुनावी मैदान में उतारेगी। तो इसी बीच अब सत्ता पक्ष के उप प्रधान बलवान फगेड़िया जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जो कि आज हम विशेष बातचीत के लिए इनसे हमने समय लिया। और हमारे साथ बलवान जी इस वक्त मौजूद है। बताइए बलवान जी, एक कैसी तैयारियां चल रही हैं? 23 नवंबर को चुनाव है, कैसी तैयारी है सत्ता पक्ष की? हमारी तो जोरदार तैयारियां हैं। हमें तो पहले ही पता था अभी चुनाव लड़ना है। हमारी टिकट कन्फर्म थी, निशान कन्फर्म है। तो हमने तो पूरी टीम लगा करके लगभग गाँव का दौरा विधायक जी कर चुके हैं। अभी ग्राउंड स्तर पर काम करना है, तो वो पूरी तैयारी के साथ जैसी आचार संहिता लग गई तो वोट मांगने का काम हमारा शुरू हो गया और जोरदार तैयारी के साथ मैदान में है फिलहाल। अगर आपके तैयारियों की बात की जाए, और बलवान पूनिया जी से हमने इंटरव्यू किया था तो उनका कहना था हमने तैयारियां कभी बंद की ही नहीं थी, लगातार भादरा विधानसभा में रहे थे। हालांकि अब आचार संहिता लग चुकी है, सब न्यूट्रल हो चुका है, ना तो बलवान पूनिया विधायक है, ना राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अब जनता की सरकार है। वर्तमान में कैसा आप लोगों ने काम किया है, अपने कार्यकाल को कैसे देखते हैं, जो 5 साल का आपका जो विधायक का कार्यकाल रहा है? नहीं गुलशन भाई, 27 तारीख को जो रैली हुई थी वो ये मान के चलो भी आचार संहिता का उस पर कोई प्रभाव नहीं था। आम आदमी सीधा घर से निकल करके आया था और पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने सोचा था भी 10,000 आदमी आएंगे, पहले रात को बैठ और काम के पक्ष में बन रहा है, क्योंकि हमने पूरे लगातार 5 साल तक जनता के बीच में रह करके खुद को साबित किया। जो बहुत से काम ऐसे थे जो कभी होने वाले ही नहीं थे, उन कामों पर भी हमने बहुत अच्छा परिणाम दिया है तहसील को। हालांकि कई काम हमारे पूरे नहीं हुए, लेकिन उनका शिलान्यास हो गया, उद्घाटन हो गया। तो ये काम है लगातार 3 साल तक चुनाव के बाद भी चलते जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जनता ने हमें मौका दिया और हमने जनता को दिल खोल करके काम के मामले में मौका दिया। तो आम आदमी हमारे साथ है, ये चुनाव के अंदर तय हो जाएगा। अभी आपने बताया कि 10,000 की आपने अनुमान लगाया था और 20,000 आ गए। हालांकि हमारा तो अनुमान था 7-8 हजार लोग आए होंगे, किंतु ठीक है, वो आपकी राज की तैयारियां थी, आप लोगों ने मेहनत की थी। अब वर्तमान में कैसे देखते हैं? क्योंकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो भी कार्यकर्ता थे, बलवान फगेड़िया, पूनिया और से लेके हर वक्त जिक्र रहता था कि टिकटों का, कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। कांग्रेस की तो बलवान जी कहते हैं मेरे पास में ही है, दाई गोज में पड़ी है। बीजेपी की टिकट आज क्लियर हो गई है भादरा में। अब कैसे देखते हैं अपने सामने जो चुनाव के प्रत्याशी है? क्योंकि 2 नंबर पे जो है वो संजीव बेनीवाल जी रहते। नहीं, ये तय बात है। लगभग आम आदमी को भी पता था कि चुनाव जो मनने वाला है बातना तहसील के अंदर, वो बलवान पूनिया और संजीव बेनीवाल के बीच में ही चुनाव रहेगा। और ये कयास लगा रहे थे, कोई कह रहा था भी सीट इसको मिलेगी, कोई कह रहा इसको, लेकिन हमारे ग्राउंड स्तर के जो कार्यकर्ता थे, हमारी जो टीम थी जो चुनाव को मैनेज करती है, उन सब लोगों को पता था कि संजीव बेनीवाल की टिकट कटेगी नहीं और आमने सामने का मुकाबला सीधा होगा। तो ये हमारे लिए फायदे का सौदा है, क्योंकि संजीव बेनीवाल पहले जनता के बीच में रह चुके हैं। वो 10 साल जनता के बीच में राज कर चुके हैं भादरा के अंदर। तो उनकी 10 साल की उपलब्धि है और हमारी 3 साल की उपलब्धि है। एक सीधे साधे आदमी को यही समझाना है कि आप उनके 10 साल के काम देखो और हमारे 3 साल के काम देखो, तो आम आदमी की समझ में आएगी और फिर उनको अपनी सोच के आधार पर ही वोट डालना है। अगर वो काम को डालेंगे वोट, अगर विकास को डालेंगे तो बलवान पुनिया को डालेंगे, और अगर जोड़ पायतन खाने वालों को वोट डालेंगे तो संजीव बेनीवाल को वोट डालेंगे। सीधा सा मूल्यांकन है जनता को। अगर सर आपको आपके काम पर इतना ही भरोसा है, आप कह रहे हो हमने 3 साल में या 5 साल में जितने काम करवाए हैं, अब सर बलवान पूनिया जी की एक अलग नीति दिख रही है कि वो कांग्रेस की टिकट या तो समझौते में लाने के लिए या भादरा में सरेंडर के लिए। लगातार हमने उनके इंटरव्यूज भी देखे हैं, उनके भाषण भी देखे हैं कि गहलोत साहब टिकट भादरा में देंगे नहीं। अब सर फिर आपको टिकट का कैसे डर लग रहा है कि अगर कांग्रेस की आगे तो हो सकता है आपका प्रभावी हो, तो कैसे सर कांग्रेस की टिकट का फिर सहारा लेना पड़ रहा है आपको, अगर इतना काम ही करवाया तो? नहीं गुलशन भाई, सहारा नहीं ले रहे हम। हमने कांग्रेस की सरकार बचाई है राजस्थान के अंदर, जो कांग्रेस को जरूरी थी। तो कॉमरेड बलवान पुनिया ने कांग्रेस सरकार की मदद की और गहलोत सरकार की सरकार बचाई। तो आज जब भादरा के अंदर कॉमरेड बलवान पुनिया के चुनने की बात आ रही है, तो हमारा कोई लगाव खास नहीं है कांग्रेस के साथ। लेकिन जो बलवान पुनिया ने कांग्रेस की मदद की, तो कांग्रेस पार्टी चला करके ये बोल रही है कि भादरा के अंदर हम कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। हमें तो हमारी टीम पर विश्वास है, भादरा तहसील की जनता पर विश्वास है। हम कोई प्रयास नहीं कर रहे। कांग्रेस अपना एहसान उतारने के लिए ये कर रही है कि भादरा से हम कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। ब्लॉक चुनाव में ऐसा उतारा था अपना? कांग्रेस तो ब्लॉक चुनाव में हमारे सामने थी।
नहीं, जो आप 10 आपके जीते थे, 10 बीजेपी के थे, 7 कांग्रेस के थे, आपके 17 आए थे। नहीं, कैंडिडेट के मामले में अगर बात करें तो कांग्रेस हमारे सामने चुनाव लड़ रही थी। उसके बाद जब जरूरी पड़ी, उनकी मेजोरिटी नहीं आई, हमारे 10 रह गए, उनके भी 2 4 5 पुनिया के साथ रहना चाहिए, और यही कांग्रेस कह रही है, उनके आला कमान यही बोल रहे हैं। सर अब वर्तमान की बात कर लेते हैं। थोड़े दिन 2-3 दिन पहले मुंदड़िया में आपने नहर का शिलान्यास कर दिया। अब नहर के शिलान्यास की बात आ जाते हैं, आप अपने विकास की बात करते हैं। जो गहलोत साहब ने जो शिलान्यास किया था वो 2000 मिशन 2030 का वर्चुअल शिलान्यास था, डॉक्यूमेंट वर्चुअल शिलान्यास, जो कि डॉक्यूमेंट के अंदर 2030 में राजस्थान कैसा हो सकता है। आप लोगों का वादा था कि 14 गांव में नहर लाएंगे, वादा पूरा नहीं कर पाए, कैसे न कैसे वो एक पेज सेट हो गया, उसके अंदर की नहर का शिलान्यास हो गया, आपने मुंदड़िया में सील भी रख दी और लोगों को नहर का इंतजार भी हो गया। नहीं, ये मैं बताना चाहूँ गुलशन भाई, कोई भी सरकार हो वो अपना विजन लेके चलती है, और हमारा ये मानना है कि जो संघर्ष हमने 14 बिरानी गांवों के लिए किया था, उसमें सबसे पहले डीपीआर तैयार करवाई विधायक जी ने, उसके बाद 100 करोड़ बजट आवंटित करवाया, उसके बाद नहर का शिलान्यास करवा दिया। तो ये मान के चलो, जिस चीज़ को हमने यहाँ तक पहुँचाया है, कॉमेड बलवान पुनिया जीत करके जाएंगे भादरा से, तो उसको धरातल पर भी हम ही उतारेंगे, क्योंकि लगातार उसके लिए पसीना बहाने का काम कॉमेड बलवान पुनिया ने और हमारी नौजवानों की टीम ने किया है। तो हम किसी भी सूरत में 14 बिरानी गांवों को निराश नहीं होने देंगे। वो विश्वास रखें, वो हम पे विश्वास रखें। जिस नहर के लिए कोई विधानसभा में बोला नहीं करता था, उस नहर के पटल को हम 14 बिरानी गांवों की मुंदड़िया तक लेकर के आए हैं। तो आप विश्वास रखिए, ये कोई झूठा पत्थर नहीं है, ये कोई ढकोसला नहीं है, ये तय था कि भादरा के अंदर ये शिलान्यास होगा। ये छोटी बात नहीं है गुलशन भाई कि देश राज्य का मुख्यमंत्री 14 बिरानी गांवों को नहर की सौगात दे, ये बहुत बड़ी बात है। पहले वाले एमएलए तो इसका जिक्र तक नहीं कर पाए 14 बिरानी गांवों को, उनके मुंह से तो एक शब्द नहीं निकलता था। वो तो ये सोचते थे कि ऐसा संभव ही नहीं होगा, लेकिन पहली बार ऐसा एमएलए चुन करके गया है जिसने पटल पर ला करके मुख्यमंत्री से कहलवा दिया कि 14 बिरानी गांवों को 14 + 14 और 2 इन गांवों को हम सिंचित करेंगे और 2030 से पहले हम तैयार कर देंगे। तो सर मतलब आपका चुनावी मुद्दा था, आपने तो आचार संहिता की जल्दबाजी में शिलान्यास कर दिया। नौर और तारानगर में तो हुआ ही नहीं, उनको तो इतनी जल्दी नहीं है। वो तो अलग जाने, उनका तो संघर्ष भी ये मान के चलो भी, वो मौजूदा एमएलए हैं, नौर के एमएलए हो चाहे तारानगर के एमएलए हो, कभी उनका जुड़ाव नहीं रहा उनसे, ना वो कभी धरातल पर उन्होंने संघर्ष किया। नौर के अंदर मंगेश चौधरी के नेतृत्व में संघर्ष चला, गोरखाना गांव के अंदर टंकी के ऊपर जो सती सुरजीत बिजानिया मंगेश चौधरी 10 दिनों तक बैठे रहे, उनका तो संघर्ष से मतलब नहीं था। मंगेश चौधरी और हमारी पूरी टीम 28 और 30 गांवों के लिए संघर्ष करती रही। तो ये मान के चलो कि जिस चीज की शुरुआत हमने की और जो आदमी पूरा करवाए, तो वही आदमी संघर्ष का हकदार होता है, फल का हकदार होता है। सर अब आचार संहिता की जल्दी में शिलान्यास इतने जल्दी जल्दी भादरा में हो रहे हैं, हालांकि अब तो विधायक जी को जाने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा। जैसे तैसे बस प्लेट लग जाए, बलवान फगड़िया प्रधान उसमें नाम हो, बलवान पुनिया उसमें विधायक जी का नाम हो। अब तो इकट्ठे ही गई, अगर सिंचाई के ऑफिस में है तो ऐसे 100 प्लेटें लगा के आप शिलान्यास कर रहे हैं, नहर का करके आ गए और कई जगहों का कर दिया। तो सर शिलान्यास चल ही रहा है, ठीक है, शिलान्यास ही करना है, प्लेट ही लगनी है, भविष्य में जो होगा उसके लिए भी आपने अब शिलान्यास कर दी। तो सर चल लगे आते हैं कि एयरपोर्ट का भी शिलान्यास कर देते, कभी करना तो शिलान्यास ही अपने को। नहीं, एयरपोर्ट की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं करवा पाए, पहले हमारे दिमाग में नहीं थी भी एयरपोर्ट भी होना चाहिए भादरा के अंदर। अब की बार तो आपने कहा है भी एयरपोर्ट होना चाहिए, तो वास्तव में अच्छी बात है। यहाँ से सीधा दिल्ली कलकत्ता जाना हो जाएंगे। मैं तो निवेदन करूंगा एमएलए साहब दोबारा जीत करके जाएंगे तो कोई मांग तो भादरा के अंदर बची नहीं, अब एयरपोर्ट वाली बची है। तो ये मांग अपने अभी चुनाव के अंदर दोहराएंगे भी। अब की बार बलवान पुनिया जीतेगा तो सबसे पहले एयरपोर्ट बनाएंगे अपने। मैं कहना चाहता हूँ काम इतने ज्यादा करवाए हैं गुलशन भाई कि उनका शिलान्यास संभव ही नहीं था कि एक एक जगह जाके करवा दे। 112 करोड़ रुपए के खाड़े बने हैं तहसील के अंदर, खेतों के अंदर खाड़े बनने हैं। कोई गांव से 1 किलोमीटर दूर है, कोई 2 किलोमीटर दूर है, वहां जाना संभव नहीं है। तो सभी का एक साथ जारी करवा दिया। और आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, तहसील भी अपनी पढ़े लिखे आदमी है। वित्तीय स्वीकृति अगर किसी की जारी हो गई, अगर किसी काम का टेंडर जारी हो गया और उसके खाते में पैसे आ गए, तो वो काम पूरा होगा, वो काम बीच में नहीं रहेगा, वो सारे काम पूरे होंगे। बलवान पुनिया ने जो एक एक पत्थर लगाया है तहसील के अंदर, उनके 100% पूरा होने की गारंटी मैं देता हूँ। एक भी काम बीच में नहीं रहेगा। कोई कोर्ट में जाकर के बढ़ती आदमी सटे ले आया तो वो तो अलग बात है, लेकिन धरातल पर पैसे के अभाव में काम अधूरे नहीं रहेंगे। एक एक काम पूरा होगा और 100% पूरा होगा। सर अक्सर आपके बारे में चर्चा रहती है, आप कई बार जैसे हनुमान बेनीवाल का डायलॉग है कि चलते हुए हैंग हो जाते हैं। कभी आपकी सोशल मीडिया पे पोस्ट आ जाती है कि अब मैं राजनीति से मायूस हो गया, मैं अब छोड़ना चाहता हूँ। कभी आप में इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाती है कि आप जयन को भी पीट देते हैं।
तो ये बलवान फगेड़िया का रूप समझ में नहीं है। आप हैंग कैसे हो जाते हैं और आप इतने ज्यादा फिर कैसे एकदम चेंज हो जाते हैं? नहीं, मैं तो बताना चाहूँ गुलशन भाई, मैं बहुत नॉर्मल घर से हूँ। जब जेब के अंदर किराए के पैसे आ जाते हैं तो खूब जोरदार स्पीड से जोड़ते हैं, जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो घर बैठ कर वेट करते हैं कोई कहीं से 1-2 रुपए आए तो गाँव में निकलें। मेरा तो सीधा सा यही मानना है कि जितना ही ताकत होती है मेरी, जब जब तहसील के अंदर कोई आफत आई है, आप हैंग होने की बात नहीं है। तो मैं राजनीति से ज़्यादा कोई प्रेम नहीं करता, मुझे तो लोगों से प्रेम है। लेकिन आप टिड्डी की बात करो, मैं रात को कभी सोया ही नहीं, लोगों के बीच में रहा। आप कोरोना की बात करो, मैं लोगों के बीच में रहा। और वही जब विधायक जी काम देख रहे हैं तो मुझे ज़्यादा तवज्जो की जरूरी नहीं पड़ी, विधायक जी कर रहे हैं। और मेरे क्षेत्र में चाहे मेरा बानगढ़ ब्लॉक ले लो, चाहे मेरा खुद का ब्लॉक ले लो, जहाँ लोगों ने बुलाया वहाँ गया। और अब जरूरी पड़ी है तो आप ये मान के चलो मैं 24 घंटे तैयार हूँ, फील्ड के अंदर जाएंगे, काम करेंगे। और वो मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी भी आदमी के साथ जाकर के काम करवा के लाऊं। मेरे आदमी थे, मेरे दोस्त थे, मेरे सीधे जान पहचान वाले, उनको सीधा बोल दिया आप जाओ एमएलए के पास जाओ और अपने काम करवा लो। तो मैं परमानेंटली, आप मेरे खेत में भी आना, मेरी खेती भी बढ़िया करता हूँ मैं। अभी बाग है मेरा, खजूर का है, अमरूद का है, मैं खेत भी संभालता हूँ। सुबह खेत में टाइम देता हूँ, उसके बाद बचा हुआ काम मैं अपना समय वो राजनीति को देता हूँ। तो जरूरी पड़ी है ना तब मैं तैयार मिला हूँ। जयन वाली बात ये रही गुलशन भाई, देखो आदमी जब अस्तित्व को चोट करे तो लड़ना जरूरी हो जाता है। मेरे पास सबूत पड़े हैं सारे। उसी जयन ने भानगढ़ की गौशाला से खंभे हटाने के लिए 82,000 का एस्टीमेट बनाया था, और उसी जयन ने घटना होने के बाद 17,000 रुपए में एस्टीमेट बना करके वो लाइन हटा दी। तो जब इलाके की इज्जत की बात आए ना तो टकराना जरूरी है, और मैं इस मामले में समझौता नहीं करता। मेरे लिए इलाका सबसे पहले है, मेरा भादरा सबसे पहले है, आगे चाहे टकराने वाला कोई हो, हम पीछे मुड़ते नहीं है। फिर आपने बताया सर कि जब मेरे पास पैसे आ जाते हैं तो मैं फिर अपने आप स्पीड से चलने लग जाता हूँ। आप पे सर एक आरोप भी है कि बलवान फगेड़िया सारे तो नहर बेच के खा गया, सारे जो रोड नहीं बन रहे उनके किनारों से जो पेड़ कटते हैं, नहरों के जो पेड़ कटते हैं, सारे पेड़ खा गया, सारा वन विभाग की जमीन के जो पेड़ कटे थे वो सारा बेच के खा गया। इतने पैसे का सर किया क्या है आपने? सारा कुछ तो बेच के खा गया। अभी मेरे व्हाट्सएप है, मेरे गाँव का शंकर मेरे पास बैठा है। 98 लाख रुपए की देनदारी है मुझे, 98 लाख रुपए लोगों को चुकाने हैं मुझे। आदमी के पास पैसे हो, अगर कहीं खाए पैसे, कहीं से लूटे, तो मेरे ख्याल से उसका घर, उसका दिल डोल, उसके हाव भाव बता देते हैं कि भाई पैसे कमाए कि नहीं कमाए। मैंने आज तक तहसील से 1 रुपया नहीं कमाया। मेरे भाई है, मेरा बड़ा भाई सोमवीर, वो पहले गुजरात में ट्रांसपोर्ट करता था। कोरोना जैसे आई उसमें नुकसान हो गया, भादरा के अंदर आ गया, कोई काम जानता नहीं था। ठेकेदारी के अंदर 1 या 2 जगह हाथ पाँव मारा, उनमें पैसे मेरे घर से लग गए। घर से लगने के बाद मैंने बंद करवा दिया, अभी भादरा के अंदर अपने कोई काम नहीं करना। और जैसे पेड़ों की बात आती है गुलशन भाई, मेरा तो पेड़ लगाने का काम है। अभी मैंने भी आपको एक बार मैसेज किया था कि गांधी रोड पे ऊपर काम चल रहा है तो डीएनडी करती है काम, वन विभाग करता है, टेंडर आरटीआई लगवाओ, आरटीआई लगाओ और निकाल लो डॉक्यूमेंट भी कौन किसी एजेंसी यहाँ काम कर रही है। तो जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है, हमारा इनसे कोई मतलब नहीं। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ईमानदारी से कोई आदमी अगर ये कह दे कि बलवान फगेड़िया ने हमसे 2 रुपए या 200 रुपए रिश्वत के ले लिए या काम करवाने के एवज में ले लिए, तो मैं कभी राजनीति करूंगा ही नहीं। अपने तो सीधे खेत में जाने वाले आदमी बंद कर देंगे राजनीति। तो जितने लोग आप इस वक्त देख पा रहे हैं उन इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। बलवान जी, एक और प्रश्न निकल के आता है। ऐसी जनता में चर्चा है कि राज्य में बलवान फगेड़िया के हाथ में कुछ नहीं है। कई जगह बलवान फगेड़िया की घोषणाएं की हुई है जो कि अब तक पेंडिंग में पड़ी है, ना तो नेट राणा की टेबल पहुंची, ना कई जगह आप रमसा से कई जगह खुद से घोषणा करके आए थे कि यहाँ हम आपको कमरे या कोई चीजें बनवा के देंगे, किंतु वो चीज नहीं हो पाई। और वो हो इसलिए नहीं पाई क्योंकि बलवान फगेड़िया की राज में कम चलती है। बलवान पूनिया जहाँ साइन करते हैं वहीं काम होते हैं। बलवान फगेड़िया की वो जो घोषणाएं थी वो अधूरी की अधूरी रह गई। नहीं, ये गुलशन भाई, ये तो देखो तय बात है कि मैं पंचायत समिति में 2 नंबर के पायदान पर रह गया, 1 नंबर पे जा नहीं पाया। तो मुझे भी खुद को संतुष्ट करना पड़ता है कि भाई अपने बजट पे मेरे साइन नहीं होते या मैं घोषणा करके दे नहीं पाता, क्योंकि मैं ऊपर दान हूँ। नॉर्मली अगर बात करें तो ऊपर दान के पास कोई पद नहीं होता। लेकिन जहाँ एमएलए साहब ने बजट बोल दिया और वहीं मैंने बोल दिया तो प्राथमिकता एमएलए साहब की रहेगी, क्योंकि बड़ा चेहरा एमएलए साहब है और उनके ही काम लड़ने। मेरी घोषणा से पहले अगर बलवान की घोषणा आएगी तो देखो बलवान की पूरी होनी चाहिए। लेकिन मैं आज जिस दिन बैठा हूँ ना, तो तहसील के अंदर मैंने जितनी घोषणाएं की थी सबकी वित्तीय स्वीकृति निकाल दी मैंने। चाहे वो नेट थाना की अम्बेडकर भवन की धर्मशाला की कमरे की बात हो, चाहे जिलोदा के गेट की बात हो, चाहे मेरे गड्ढा के अंदर ब्लॉक की बात हो, जितने भी काम मैंने बोले थे वो विधायक जी के सामने रखे। मैंने कहा भाई ये मेरी अभी पूरी करनी है, चुनाव का समय आ गया।
तो ये मैंने सारे कामों की वित्तीय सारी स्वीकृति निकाल के उनके पैसे अकाउंट में डलवा दिए। तो मेरी कोई भी घोषणा तहसील के अंदर पेंडिंग नहीं है। मेरा कार्यकाल 1.5 साल का और बचेगा, तो 1.5 या 2 साल का बच जाएगा विधानसभा चुनाव के बाद। तो गुलशन भाई, मेरे ब्लॉक पे भानगढ़ का आ गया, कर्णपुरा ब्लॉक आ गया, तो मेरे ब्लॉक में कभी एमएलए साहब ने इंटरफेयर नहीं किया। जितना मैंने काम लिख के दे दिया, मेरे काम ओके हो गए। एमएलए साहब ने कभी टांग नहीं अड़ाई मेरे काम के बीच में। सर आपने अभी बताया कि मैं 2 नंबर पे हूँ, 1 नंबर पे मैं नहीं आ पाया। 1 नंबर पे जो आया था सर, वो उनकी और अब आपकी आपस में नहीं जचती है। अनिल ओलख जो कि बलवान जी के रिश्तेदार भी हैं, और आपकी और प्रधान से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, ना मेरी कभी उनसे कोई बात हुई है व्यक्तिगत। मैंने बहुत बार प्रयास किया भी मिलकर काम कर लेते हैं अपनी तहसील में, आप जाओ, घोषणा करो, लागू करो, तहसील के बीच में रहो। तो मेरा उनके साथ कोई पर्सनल द्वेष नहीं है। हालांकि अभी पंचायत समिति के अंदर जैसे भी तालमेल हमारी, कभी गाड़ी इधर कभी गाड़ी इधर, लेकिन मैं कह सकता हूँ आज के दिन की पंचायत समिति के अंदर पैसे नहीं है। सारे के सारे पैसे गाँव के पंचायतों में बांट दिए, पैसे पड़े नहीं है। जैसे पिछले चुनाव से पहले संतोष जी बेनीवाल प्रधान थी और उनके घर वाले संजीव जी बेनीवाल विधायक थे, और उनकी 2 करोड़ 20 लाख रुपए बंटे नहीं थे, पेंडिंग रह गए थे पंचायत समिति में। आज पंचायत समिति में आप पता कर लेना, बैलेंस सारे खाते ग्राम पंचायतों में जिनका हक बनता था उनके खातों में डलवा दिए। तो ये मान के चलो भी हमारा आपस में नहीं बनी होगी कोई बात नहीं, लेकिन अभी जिनका हक था उनको पैसे पहुंचा दिए, उनके खातों में पैसे गिरवा दिए, जनता तक काम हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, प्रधान वो बन गए, हमें मंजूर है, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। हमारी लड़ाई, हमारा झगड़ा, हमारा जो भी सिस्टम है वो सिर्फ काम को लेकर था। काम तहसील के अंदर अनवर जारी है, तो हमारी उनके साथ कोई लड़ाई नहीं है। सर आप यूथ हैं और आपके साथ जो टीम जुड़ी हुई है वो सारी यूथ है। अब बात कर लेते हैं स्कूलों में खेल मैदान की। गेम के मामले में भादरा बहुत पीछे रहा है सर। आज ग्राउंडों की आप स्थिति देखेंगे तो हर गांव के अंदर ग्राउंड में विफलता आपकी मान सकते हैं। क्या कारण है सर? क्योंकि जब शुरू में आपने शुरू किया तो ट्रैक बनवाने चांदना जी आए थे, वो 2 घोषणा करके गए, तो वो आज तक बने ही नहीं। क्या कारण है सर खेलों के अंदर, स्टेडियम के अंदर इस तरीके का आपके जो राज्य के लोग हैं, आप लोगों ने? मेरा इसमें ये मानना है कि अपने ग्राम पंचायत के क्षेत्र में धरातल पर जब उतरे तो जो जगह है खेलने वाली, वो या तो जोड़ पायतन की है, या वन विभाग की है, या गोचर भूमि है। इन तीनों भूमियों में ही हम सरकारी पैसा नहीं लगा सकते। जब मेरे ब्लॉक की बात करें, जैसे सुल्तानपुर बडेर के अंदर बहुत खूबसूरत ग्राउंड बनाया है, उसके कब्जे थे, गाँव को राजी करके सहमति करके वो खाली करवा के दीवार निकाली, ग्राउंड बना दिया। गड्ढा के अंदर भी ग्राउंड बना दिया। जिलोदा के अंदर स्कूल की ज़मीन थी, वो गांव वालों ने ये मैसेज दे दिया भी अपने स्कूल के अंदर इनकम होती है तो आप जगह छोड़ो, तो वहाँ नहीं बना पाए। भानगढ़ के अंदर बड़ी बात की ज़मीन है, दूसरी खेल मैदान की ज़मीन ही नहीं है। तो हमारा जो बजट था वो इस वजह से रुक गया कि भादरा के अंदर जहाँ बच्चे खेलते हैं वहाँ वो गोचर भूमि के कारण, वन विभाग की भूमियों के कारण वहाँ हम पैसे नहीं लगा पाए। जैसे मैं आपके गांव के खेल मैदान की बात करूँ तो बहुत बार हमने प्रयास किया, लेकिन ग्राम पंचायत के स्तर पर वो उनका रिजल्ट 0 रहा, उन्होंने काम करना ही नहीं चाहा। तो कई गाँव में ये परिस्थिति आ गई कि हम बनाना चाहते थे और ग्राम पंचायत बनाना नहीं चाहती थी। तो इसी अदरजूल के अंदर कई गाँव के अंदर खेल मैदान रुक गए। लेकिन अब निश्चित रहो, लगभग मोटा मोटा काम तहसील के अंदर हो गया। खेल मैदान बनाने हैं, जिम वाली व्यवस्था करनी है, तो कई तकनीकी खामियां आ गई थी पैसे निकलने में, तो बहुत जल्द ये भी कर देंगे। चलिए, हमारे साथ बलवान फगेड़िया जी थे। हालांकि जो हमने आपको बताया था कि हमारी एक डिबेट भी होनी है, उसके अंदर बाकी प्रश्न किए जाएंगे। सर सारी जनता आपको इस वक्त सुन पा रही होंगी, क्या कहेंगे आप? मैं तहसील से ये कहना चाहता हूँ कि ये तहसील के अंदर पहला चुनाव हो रहा है जिसमें कोई आदमी काम के बदले आपसे वोट मांगने आ रहा है। काम के बदले आपसे कोई वोट मांगने आ रहा है। अगर आप काम करने वाले व्यक्तियों को वोट दोगे तो तहसील 400 गुना ज़्यादा विकास की ओर आगे जाएगी। ये काम की राजनीति को पसंद करने का वक्त आ गया। अगर आप पुराने ढर्रे पर विश्वास दिलाते हो तो निश्चित तौर से बैकगियर भादरा तहसील को लगेगा और ऐसे लोग जीत के जाएंगे जो आम जनता की जेब काटने का काम करेंगे। इसलिए चुनिए, विकास को चुनिए, आप काम को चुनिए।
हमारे साथ बलवान फगड़िया जी थे। आप सब लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। आपका पुनः बहुत बहुत